नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे धन योग के बारे में। बेसिकली बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि धन योग हमारी कुंडली में हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो उनके जो टाइम ऑफ इवेंट्स हैं वो कब फुलफिलमेंट होंगे, कब उन्हें धन मिलेगा। आज की इस दुनिया में सबको ही धन चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको धन ना चाहिए हो, और धन के बिना ये दुनिया में जी पाना बड़ा मुश्किल भी है। तो धन योग हमारी कुंडली में है कि नहीं है, तो आप इसको कैसे देखें वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, आप जो मैं कुछ योगों के बारे में बात करूँगा, जिन हाउसेस के बारे में बात करूँगा, वो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि वो जो जैसी रिक्वायरमेंट्स मैंने बोली हैं और जैसे कि जो योग मैंने बोले हैं वैसे योग आपकी कुंडली में हैं कि नहीं है। तो सबसे पहला, नॉर्मली आप जो योग जानते हैं या फिर आप भी जानते हो, कुंडली में सेकेंड हाउस और 11th हाउस है, वो ही धन का माना जाता है। बेसिकली धन के हाउसेस माने जाते हैं सेकेंड हाउस और 11th हाउस, ये दो धन है। बेसिकली जो सेकेंड हाउस है वो हमारा धन शो करता है कि हमारे पास कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस है। और जो 11th हाउस है वो शो करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, जो आप पर डे कमाते हैं, जो आप मंथली आप सैलरी लेते हैं, या जो मंथली आप जो पर डे कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, वो कोई 11th हाउस बताएगा। और सेकंड हाउस बताएगा कि आपके पास कितना बैलेंस है, कितना एसेट है, आप कितने अमीर हैं, कितना आपका बैक एंड में आपके पास पैसा रखा हुआ है बैंक के रूप में, लिक्विड कैश के रूप में, या फिर आपका एसेट्स के रूप में, प्रॉपर्टीज़ के रूप में, एफडीज के रूप में, शेयर्स के रूप में। ऐसे ये सेकंड हाउस बताएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर योग की बात करें तो सेकंड हाउस और 11th हाउस लॉर्ड की आपको अपनी पोजीशन देखनी है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस की क्या पोजीशन है, उनकी जो लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हैं। अगर वो एक दूसरे के परिवर्तन योग में हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, या और किसी भाव में बैठे हैं, तो वो आपको पोजीशन देखनी है। अगर सेकंड हाउस 11th में या फिर 11th हाउस सेकंड में परिवर्तन में है, या फिर सेकंड हाउस 11th हाउस साथ में ही सेकंड हाउस 5th हाउस या फिर 11th हाउस में बैठ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा धन योग माना जाएगा दोस्तों। ये आपका ये आपको बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट में वेल्थ दे सकता है। एंड देन एक और योग है जो कालपुरुष कुंडली में आपको मैच करना है, देखना है, क्योंकि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड लॉर्ड वीनस बनता है, एंड देन जो 11th लॉर्ड है वो सैटर्न बनता है। तो सैटर्न और वीनस की अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी होती है, तो ये आप मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी ह्यूज हेल्थ मिलेगी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम आने पर मान के चलिए नॉर्मली वो शनि की जो उम्र है 36 निकल जाने के बाद एक आपको अच्छा यूज अमाउंट देखा जाता है, क्योंकि ये जो शुक्र और शनि की होती है एक बहुत बड़ा, खुद में ही बहुत बड़ा धन योग है। एज पर अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखें तो सैटर्न और वीनस की पोजीशन आप जरूर देखें आपकी कुंडली में कहाँ है। एंड देन अपनी कुंडली में सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड की भी पोजीशन देखें वो कहाँ है। अगर मान के चलिए 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर आपका 6, 8, 12 में भी है, तो दोस्तों उससे घबराइए नहीं, उससे भी आपको बहुत बड़ा यूज वेल्थ मिलने वाला है। जैसे कि मान के चलिए सेकंड हाउस और 11th हाउस का जो लॉर्ड है आपका 8th हाउस में बैठ गया, तो इसका मतलब आपको ये है कि आपको माइनिंग से, आपको एस्ट्रोलॉजी से, आपको ऑयल से, पेट्रोलियम से, जो धरती के नीचे जो चीज़ें हैं उनसे आपको बहुत बड़ा ह्यूज वेल्थ मिल सकता है। और अगर सेकंड हाउस 11th हाउस का कनेक्शन आपका 12th हाउस से हो गया है, तो आपको विदेश से पैसा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, हॉस्पिटल से पैसा मिल सकता है, आपको जेल से भी कुछ पैसा मिल सकता है। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेशन देखनी है। देन अगर आपका 6th हाउस में है तो आपको बैंकिंग है, लोन है, एंड देन बीमारियां हैं, कर्जे हैं, यहाँ से भी आप बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जैसे दवाइयाँ में आप व्यापार करते हो तो आप दवाइयों से पैसा अच्छा कमा सकते हैं। और एक और जो योग है वो है 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, क्योंकि 5th और 9th है वो हमारे लक्ष्मी स्थान है, केंद्र स्थान विष्णु स्थान है, और उसको जो 5th और 9th है वो केंद्र, वो जो है अपने लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण के। त्रिकोण 5th और 9th हो गया, और केंद्र अपना चार जो ग्रह हैं अपना 1, 4, 7 और 10, ये अगर इनके लॉर्ड अगर कहीं भी कंजस्टन है, कहीं भी अगर कंजक्शन में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा धन योग है। तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग माना जाता है कि अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक कहीं पर भी बैठे हो। एंड देन एक जो तीसरा योग है वो है शुक्र और राहु का। शुक्र और राहु अगर आपकी कुंडली में है या फिर आपके त्रिकोण में है या 2, 11 में है, तो मान के चलिए कि आपको राहु बहुत बड़ा और ह्यूज है वेल्थ देगा। हाँ, ये हो सकता है शुक्र और राहु के में कि आपको है ना वो गलत रास्ते से पैसा दे, एकदम से पैसा दे, रातों रात आप अमीर बन जाएं। लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि राहु और शुक्र की युति में जो आदमी पैसा बहुत ह्यूज वेल्थ में जल्दी कमाते हैं उतनी जल्दी खो भी देते हैं।
क्योंकि राहु क्या है, गलत कामों से आपको पैसा देने की कोशिश करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गलत कामों से पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि वो वेल्थ ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो योग है वो शुक्र और गुरु का भी योग है। गुरु जो है खुद हैं जीव कारक है, और शुक्र तो वेल्थ का कारक ही है। अगर शुक्र का और गुरु का कहीं पर भी कंजक्शन हो, या फिर एक सप्तम एक दूसरे से एक सप्तम में हो, या फिर 2-11 में हो, या फिर कहीं भी युति बना के बैठे हों, तो बहुत बड़ा वो ह्यूज वेल्थ आपको दे सकते हैं दोस्तों। और जो अगला योग है वो चंद्रमा से भी देखना है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड गैस का कारक है। अगर मान के चलिए मैं फिर जमी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आपका जो दर कारक है, दर कारक आपका कोई भी हो सकता है, आपकी कुंडली के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा वो आपका दर कारक होगा। अगर दर कारक का कंजक्शन अगर आपके आत्म कारक से अगर है, और या फिर अमात कारक से है, तो बहुत अच्छा ये एक योग माना जाता है वेल्थ के लिए। क्योंकि दर कारक जो होता है कुंडली में, और जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है, उससे कहीं कंजक्शन है तो बहुत अच्छा वेल्थ आपको दे सकता है। एंड देन आपको ना अपनी कुंडली में आपके लग्न लॉर्ड की भी देखनी है पोजीशन कैसी है। अगर लग्न लॉर्ड कमज़ोर हुआ तो ये आपके योग जो है वो कम परसेंटेज में आपको रिजल्ट देंगे। अगर आपका जो लग्नेश है, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, अगर वो बहुत ही पावरफुल होकर बैठा है, तो ये जो योग है वो आपको बहुत ही हाई पैसा दे सकते हैं। साथ में दोस्तों अब आपको यही जो मैंने योग कहे हैं वो आपको नवमांश में भी देखना है कि नवमांश में आपकी इनकी जो युति है, जो प्लैनेट्स की है, उसमें क्या पोजीशन। मान के चलिए शुक्र तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में है या टॉरस में उच्च का बैठा है, लेकिन नवमांश में जाके वो नीच का हो गया है। वैसे ही जुपिटर की देखनी है, राहु की देखनी है, चंद्रमा की और लग्नेश की देखनी है कि उसमें भी जो नवमांश में है, जो आपको D1 में चार्ट है वो तो आपने देख लिया, वो तो अपने जो की पोजीशन है, जो को होने वाला उसने कंफर्म कर दिया, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना दे पाएगा, वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको नवमांश में देखना है। बिल्कुल यही योग है ना, वो आपको नवमांश में जाके देखना है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आपको देखना क्या है, शुक्र शनि की युति आपको, फिर सेकंड शुक्र राहु की, और देन थर्ड आपको शुक्र राहु की, एंड देन आपका लग्नेश और आपका चंद्रमा। ये आपको मेन चीज़ D1 और D9 में देखनी है बेसिकली। और साथ में दोस्तों आपको है ना आपका लग्न लॉर्ड और मून की भी पोजीशन जरूर देखनी है, क्योंकि यही आपके जो मेन है, आपके मन का कारक चंद्रमा है, और आपका खुद जो बॉडी है वो लग्नेश और D1 है। तो आपकी उसको भी पोजीशन देखनी है, कहीं वो पोजीशन, बाकी सब योग हैं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यही तो दो कमज़ोर हो गए, तो आपके जो योग बन रहे हैं वेल्थ के वो कमज़ोर कर देंगे दोस्तों। तो ये तो जस्ट छोटा सा मेरा एक शॉर्ट वीडियो था धन योग के बारे में। आगे और भी धन योग के बारे में बात करेंगे, और सारे जो प्लैनेट्स हैं, वैसे सारे प्लैनेट्स आपको धन दे सकते हैं, लेकिन ये जो मेन जो प्लैनेट्स हैं जो धन देने के मेनली स्ट्रॉन्ग कारक है, वो तो आज मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कौन से भाव में कौन सा आपका धन योग बनने से क्या मिल सकता है, कौन सी एज में पैसे मिल सकते हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, तो कब कौन सा जो इवेंट है वो घटित होगा, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो जैसा छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ये मैंने आपको आज बताया है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए थैंक यू।